जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो पॉलिटी और हिस्ट्री से मिलाकर के 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को जरूर रट लेना, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और सर्वप्रथम हम पॉलिटी से 50 प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सर वी.एन. राव के द्वारा। किसके द्वारा? तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था सर वी.एन. राव के द्वारा। नेक्स्ट है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। कब? तो संविधान सभा ने डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? तो जब बात करेंगे रेलवे पुलिस की तो राज्य सूची इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। किसके अंतर्गत? तो भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता जो है ये किस सूची का विषय है? तो राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा? तो समवर्ती सूची इसका सही उत्तर हो जाएगा। नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है नए राज्य के गठन की शक्ति। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो जब आप 7 वर्ष से ज्यादा रहेंगे बाहर तो क्या होगा? भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा लगातार जब आप 7 वर्ष तक रहेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष पर। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता। क्या? तो भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता। क्या नहीं खरीद सकता? तो कृषि भूमि। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। कब भंग कर सकेंगे? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। कितना? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। किसे? तो भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है? तो 14वां क्रम था। कौन था? तो 14वां क्रम था। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। कौन? तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो भारत सरकार का। किसका? तो भारत सरकार का। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? तो एम.सी. शीतलवाड़ थे। कौन? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे एम.सी. शीतलवाड़। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। कौन सा अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए ये प्रश्न पूछा ही जाता है। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान
सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है तो अनुच्छेद 44 में। समान सिविल संहिता जो है ये कहाँ है तो अनुच्छेद 44 में। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। एक बात आपसे कहूंगा, आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको नहीं पता बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करना पड़ता है, देखना होता है कि किस एग्जाम में पूछा गया है। तो प्लीज सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, आगे काम कर सकें। तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़े। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत फायदा होने वाला है। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? तो राष्ट्रपति करता है। भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? संसद का नियंत्रण है। भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो संसद का है। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, राष्ट्रपति में निहित है संघ की कार्यपालिका शक्ति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष। राज्यसभा कब विघटित हो जाती है? तो राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, राज्यसभा को कभी भंग किया ही नहीं जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। पूछा जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम कब थी? तो छठी लोकसभा में। कब? तो छठी लोकसभा में। पश्चिम बंगाल में कुल कितने संसदीय सीटें हैं? तो 42 सीटें हैं। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था प्रथम लोकसभा का गठन। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो लोकसभा के प्रसाद पर्यंत मंत्रिपरिषद कार्य करती है, ध्यान रखेंगे। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो 13 मई 1952 को। संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है संस्कृत विद्यापीठ। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया? तो वर्ष 2003 में। कब? तो मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया? तो वर्ष 2003 में। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? तो संस्कृत इसका राइट आंसर। यूपी की अगर पूछा जाए तो उर्दू है। संसद ने प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 1968 में। कब? तो वर्ष 1968 में। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी? फातिमा बीबी बनी सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार इसका राइट आंसर है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता पार्टी ने। किसने? तो जनता पार्टी ने। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इंदिरा गांधी। क्या? तो लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन? तो इंदिरा गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति तो राजीव गांधी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन रहा? तो जवाहरलाल नेहरू रहे प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है तो एकीकृत है। क्या है? तो भारत में न्यायपालिका का जो स्वरूप है ये एकीकृत है। भारत में न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र न्यायपालिका है। बात करेंगे कि जो पॉलिटी से 50 प्रश्न हो चुके हैं, हमने कहा था 100 प्रश्न हैं, तो 100 अब हम 50 प्रश्न हिस्ट्री से देखेंगे। किससे? तो 50 पॉलिटी के कंप्लीट, अब हम 50 देखेंगे हिस्ट्री से। ध्यान रखना, इनको याद करके जाना, रट लेना है सभी प्रश्नों को। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन एवं कृषि। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो विक्रम एवं शक संवत में अंतर है 135 वर्षों का। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना
अबुल कलाम आजाद थे, लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। गवर्नर जनरल की बात करेंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई है? आयरलैंड से ली गई। किससे? तो आयरलैंड से। फैवियन आंदोलन का प्रस्ताव किसने दिया? तो एनी बेसेंट के द्वारा फैवियन आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? चार्ली एंड्रयूज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। कितने? तो 72 प्रतिनिधियों ने। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब ने किससे की? तो गोपाल कृष्ण गोखले से। किससे? तो गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीमुल्लाह को जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? तो बात करेंगे बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने। किसने? तो वीडी सावरकर ने। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। कब? तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो अमृतसर। कहां पर? तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह। स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। कौन? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल थे माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। कब? तो 1942 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1923 में की गई स्वराज पार्टी की स्थापना। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो मुंबई में 1918 में। कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 के सूरत अधिवेशन में, दूसरा जो विभाजन हुआ था ये 1918 में। कब? तो 1918 में। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर में है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाविनिष्क्रमण कहलाती है। महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना जो है ये महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है प्रथम उपदेश को। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? तो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है बौद्ध धर्म में स्तूप। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कौन सा है? वेद है हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद है। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? तो यजुर्वेद का कुछ अंश की बात करेंगे तो ये कहां पर लिखा गया है? तो गद्य में लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जब बात करेंगे सबसे प्राचीन वेद की तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। शरण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो चित्रकला में प्राप्त है शरण रानी को ख्याति। किसमें? तो चित्रकला में। राजस्थानी विचारधारा किस चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था? तो बूंदी हो जाएगा राइट आंसर। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो अवनींद्र नाथ टैगोर थे। कौन? तो अवनींद्र नाथ टैगोर। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो समाप्त हुआ। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसके द्वारा देशव्यापी सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया? महात्मा गांधी सही उत्तर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? रॉलेट एक्ट का पारित होना क्या हो जाएगा? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के पहले
कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो रॉयल एक्ट का पारित होना। 90 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है कि साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था? तो साइमन कमीशन का समर्थन किया था डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर ने। किसने? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? स्वायत्त कमीशन के नाम से भी जानते हैं साइमन कमीशन को। किस नाम से? तो स्वायत्त कमीशन के नाम से जानते हैं साइमन कमीशन को। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में प्रारंभ हुआ था जिया तरंग आंदोलन। कहाँ पर? तो जिया तरंग आंदोलन नागालैंड में प्रारंभ हुआ था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्र संग्रामी सेनानी थी? तो चंपारण बिहार की। कहाँ की? तो चंपारण बिहार की। बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को। कब? तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ कब किया गया? तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को मानते हैं भारतीय अशांति का जनक। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन? तो दादा भाई नौरोजी। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। क्या किया था? तो महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में समाप्त हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। कितने प्रश्न थे दोस्तों? तो 100 प्रश्न थे। कितने? तो 100 प्रश्न थे, कंप्लीट हो चुके हैं। इनको रटना है, आपको क्या करना है? याद करना है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।